स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 14 में आज हम लोग पढ़ेंगे जैव अणु। तो यह पहला भाग है। तो आज से जो है जैव अणु शुरू किया जा रहा है। यदि इसके पिछले भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो जैव अणु में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप, पादप मतलब पौधे तथा जंतुओं में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। यह कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक मतलब इसमें जो है कार्बन भी पाया जाता है, इसलिए यह कार्बनिक यौगिक होता है। यह मुख्यतया पादपों में पाया जाता है, मतलब यह मुख्य रूप से जो है पादपों में पाया जाता है। जैसे दूध है, गन्ना है, चुकंदर है, आम है, केला है, बाजरा है आदि विभिन्न कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है, गन्ना में, चुकंदर में, आम में, केला में, बाजरा में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है। अगर रसायन की भाषा में से कैसे परिभाषा लिखेंगे तो रसायन की भाषा में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं रसायन की भाषा में, रसायन की भाषा में, रसायन की भाषा में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त युक्त पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड भी होते हैं और क्या होते हैं, कीटोन भी होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन होते हैं, होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तथा ऑक्सीजन का अनुपात, का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है। 1:2:1 ध्यान दीजिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है, होता है। अगर इसमें केवल पूछा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है तो 2:1 होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, ये 2:1 होता है। और यहाँ लिख सकते हैं जैसे में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, जैसे क्या है पहला लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज
और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं फ्रक्टोस, फ्रैक्टोस। और तीसरा लिख सकते हैं सुक्रोस, सुक्रोस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही अनुपात आपको याद रखना है, 2 क्योंकि ग्लूकोज का अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो यह जो है किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट कहना उचित नहीं है। अब यहाँ विशेष में आपको याद रखिएगा, विशेष बातों को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे चल के ये सब बहुत ही क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। तो विशेष में आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट्स जो है कहना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो कार्बन का कोई हाइड्रेट नहीं होता है। यहाँ लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, विशेष में लिख लेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रस कहना उचित नहीं है, कहना उचित नहीं है। अब क्यों नहीं है, उचित नहीं है, नहीं है क्योंकि वास्तव में, कार्बन का, कोई हाइड्रेट ज्ञात नहीं है। तो इसको विशेष में आपको याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रस कहना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो कार्बन का कोई हाइड्रेट ज्ञात नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है बहुत से हैं, तो अपवाद वाला भी बताया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो है संरचना कैसे होता है और ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो है याद रखेंगे अणुसूत्र क्या है। तो यहाँ लिखेंगे अणुसूत्र इसका क्या होता है, और इसका संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है। याद रखेंगे ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र होता है C6 जो होता है, एच मैंने C जो है 6 होता है, H 12 होता है, और O जो है 6 होता है। अब इसकी संरचना जो बनाया जाएगा, ये 2 प्रकार की इसकी संरचना बनती है। तो पहला संरचना कैसे बनेगी और दूसरा संरचना कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें कार्बन भी 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, और ऑक्सीजन जो है 8 होता है। तो अब इसकी यहाँ पे संरचना को बारे में समझेंगे, इसकी संरचना कैसे बनती है। तो ध्यान देंगे, इसकी संरचना बनेगी CHO। ध्यान देंगे, पहला CHO रहेगा, पुनः जो है यहाँ पर C रहेगा, और यहाँ OH, और यहाँ पर जो है EH, पुनः जो है यहाँ पर C, यहाँ लिखेंगे OH, और यहाँ क्या रहेगा EH। बहुत आसान है, बस बनाना सीखना है। और यहाँ पे पुनः C, और यहाँ क्या रहेगा OH, और यहाँ क्या रहेगा EH। तो ऐसे जो है बनाएंगे, और टोटल 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 हुआ है। अभी एक और लिखेंगे यहाँ पर 5, और यहाँ क्या रहेगा OH रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा EH रहेगा। और लास्ट में देखेंगे यहाँ पर C जो रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा OH रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा EH रहेगा। अब यहाँ पे टोटल कार्बन को गिन लेंगे, और यहाँ पे कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन 12 चाहिए।
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है। मतलब यहाँ पर याद रखेंगे EH2 रहेगा। अब टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। ऑक्सीजन 6 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हो गया। अगर इसकी संरचना आप दूसरे माध्यम से बनाना चाहते हैं, मतलब दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बनाया जा सकता है? इसको भी बना लिया जाएगा। जैसे यहाँ CHO, इसमें CHO रहता है, याद रखेंगे। ग्लूकोज और जो है फ्रक्टोस में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा आपका अंतर है, दोनों का अणुसूत्र बराबर होता है। यहाँ आप देखेंगे CHO रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? CH जो रहेगा यहाँ पर CHOH रहेगा। पुनः जो है यहाँ पर CHOH रहेगा। पुनः यहाँ पर CHOH रहेगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर CHOH रहेगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ एक और लिखेंगे, यहाँ पर CH2, इसमें OH रहेगा। तो इसकी दो संरचना है, चाहे आप ये ऐसे बनाइए या चाहे तो आप ऐसे बनाइए। यहाँ भी कार्बन कितने हैं? तो यहाँ कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 2 11 1 12, टोटल 12 है। और ऑक्सीजन भी टोटल कितना है? 6 है। अगर इसका नाम लिखेंगे, IUPAC पद्धति में इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? तो इसका नाम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे या दो, यहाँ से गिनेंगे 2 पर है 3 4 5 और क्या है 6, माने 2 3 4 5 6। और यहाँ क्या हो जाएगा? कितने कार्बन हो रहे हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और ये एल्डिहाइड है, याद रखिएगा एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर टोटल जो है लिखेंगे आपका क्या क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा? पेंटा, मतलब 5 है तो लिखेंगे आपका पेंटा हो गया। पेंटा मतलब 5 में जो है OH जुड़ा है, तो OH का क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सी समूह बोला जाता है। तो लिखेंगे आपका पेंटा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। हाइड्रॉक्सी मतलब OH को हाइड्रॉक्सी समूह बोला जाता है। और जो है कितने कार्बन हैं? तो यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हेक्सेन कहा जाता है। लेकिन यहाँ CHO है तो CHO में अल शब्द जोड़ा जाता है। IPSC पद्धति आप लोग पढ़े होंगे, जब CHO एल्डिहाइड होता है उसमें अल शब्द जो है कार्बन के यौगिक में जो है अल शब्द जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल 6 है, तो इसलिए हेक्सेन है, तो इसलिए इसको लिखेंगे हेक्सेनल हो जाएगा। हेक्सेनल हो गया। कितना आसान है? हेक्सेनल। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रॉक्सी हेक्सेनल, इसका जो है IPSC पद्धति में इसका नाम हो गया। तो ग्लूकोज समझ में आ गया होगा, इसकी संरचना क्या होती है और इसका IPSC पद्धति में इसका नाम क्या होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब फ्रैक्टोस। अब फ्रैक्टोस और ग्लूकोज में क्या अंतर है? दोनों का याद रखेंगे अणुसूत्र एकदम बराबर होता है। ग्लूकोज का भी और फ्रैक्टोस का भी दोनों का अणुसूत्र क्या है? बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे पहले अणुसूत्र और इसके बाद से इसकी संरचना सूत्र पढ़ेंगे, इसकी संरचना कैसे बनता है। तो लिख लेंगे यहाँ पर अणुसूत्र। अब यहाँ इसका अणुसूत्र क्या है याद रखेंगे, तो इसका भी अणुसूत्र जो है ग्लूकोज का जैसे था, C कितना था? 6 था, H 12 था और O कितना था? 6 था। तो ग्लूकोज का भी और फ्रैक्टोस का दोनों का जो है अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन संरचना सूत्र आपका बराबर नहीं होता है। इसका संरचना अलग होगा और उसकी संरचना जो है अलग होता है। तो याद रखेंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में जो है कीटोन होता है। अब इसका संरचना जो है दो प्रकार से आप बना सकते हैं। पहला यहाँ संरचना कैसे बनेगा, तो लिखेंगे आपका यहाँ C और यहाँ लिखेंगे OH, पहला संरचना भी बताया जा रहा है। और यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड यहाँ O, मतलब यही कीटोन समूह इसको कहा जाता है। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर C और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर जो है EH हो जाएगा। पुनः जो है यहाँ पे C और यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर EH हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। पुनः यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर यहाँ लिखेंगे आपका यहाँ पर OH हो जाएगा और इधर EH हो जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कैसे इसको बनाया जा रहा है।
अब यहाँ टोटल कितना हो चुका है कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब एक और कार्बन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 कार्बन हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, OH हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो इसकी संरचना जो है, फ्रुक्टोज की संरचना जो है और ग्लूकोज की संरचना में अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ उसके पहले इसमें CHO था, मैंने इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और इसमें क्या होता है, कीटोन होता है। कीटोन का सूत्र क्या होता है, CO। अब यहाँ कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो रहा है। हाइड्रोजन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 9, 9 1 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। और यहाँ पे क्या चाहिए, 12 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर H2 होता है, ठीक ना। अब टोटल कितना, जैसे H2C और जो है OH है, तो जैसे ऊपर है एकदम सेम नीचे भी ऐसे इसमें संरचना में रहता है। अगर इसकी संरचना आप दूसरे जैसा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी संरचना जो है और भी सरल बना सकते हैं, जैसे CH2OH। और यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O। पुनः लिखेंगे यहाँ पर CHOEH। फिर लिखेंगे आपका CHOEH। फिर लिखेंगे CHOEH। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब यहाँ छठवां जब लिखेंगे तो CH2OH लिख सकते हैं। जैसे यही संरचना जो है बनाया जा रहा है, लेकिन ये सरल है, तो आप दोनों में से कोई भी जो है आप संरचना बना सकते हैं। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तब इसका नाम क्या क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, ध्यान देंगे आपका यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 बोलेंगे। जैसे OH किस में है, तो 1 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है। और यहाँ पे 5 जो है OH है, इसलिए इसको जो बोला जाएगा हाइड्रॉक्सी जो है 5 है इसमें। और उसके बाद से लिखेंगे आपका जो है यह CO है, मतलब कीटोन है, तो कीटोन में ऊन शब्द जोड़ा जाता है और एल्डिहाइड में अल शब्द जोड़ा जाता है। तो इसको लिखेंगे, इसका IPSC पद्धति क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के बाद से 4 हो जाएगा, 4 के बाद से 5 है, और यहाँ 6 है। मतलब 1 पर OH, 2 पर 3 पे OH, 3 के बाद 4 में, 5 में, 6 में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 जो है 5 हाइड्रॉक्सी है, तो इसलिए लिखें 5 हाइड्रॉक्सी। हाइड्रॉक्सी मतलब OH हो गया, 5 हाइड्रॉक्सी हो गया। उसके बाद से जो है कितने कार्बन है टोटल, तो यहाँ पे टोटल कार्बन 6 है, इसलिए जो है हेक्सेन बोलेंगे। लेकिन इसमें जो है कीटोन है, तो इसमें कीटोन के लिए तो क्या लिखेंगे, हेक्सेनोन। हेक्सेनोन इसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसके IPSC पद्धति में इसका नाम क्या होता है। तो 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रॉक्सी हेक्सेनोन। अब हेक्सेनोन कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें कीटोन है और कीटोन में CO को कीटोन कहा जाता है, इसमें ओन शब्द जोड़ा जाता है। और ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, इसलिए उसमें अल शब्द जोड़ा गया था। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज की संरचना क्या है और फ्रुक्टोज की संरचना क्या है, और उसके IPSC पद्धति में इसका नाम क्या होता है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कल वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।